हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज मैं यहाँ आपके लिए क्लास 12 सैन्य अध्ययन विषय का प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसकी सहायता से आप जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन सैन्य विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं 2023 सैन्य विज्ञान, और इसका समय जो है दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और पूर्णांक जो है दोस्तों 70 नंबर का है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं, यानी निर्देश देख लेते हैं। इसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय हैं, यानी 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रश्न संख्या 21 से 25 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 75 शब्दों में देना है। यानी 5 आपको लघु प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर लघु उत्तरीय, और उसके बाद 26 एवं 27 दीर्घ उत्तरीय हैं, यानी विस्तृत प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से आते हैं। तो यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ से 20 बहुविकल्पीय देखेंगे, और प्रत्येक के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक अर्थ है। आपका ऑप्शन है सीमाओं की सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय मूल एवं संसाधनों की सुरक्षा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय मूल एवं संसाधनों की सुरक्षा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारत का सीमावर्ती देश नहीं है। यानी कौन सा ऐसा देश बताना है दोस्तों जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो दोस्तों, भूटान भी करता है, बांग्लादेश भी करता है, नेपाल भी सीमा साझा करता है भारत के साथ, लेकिन श्रीलंका जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है 1980, 1985, 1990, 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1985। दोस्तों, ये भी पूछ लेता है तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय जो है दोस्तों काठमांडू में है, यानी नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। और इनमें देशों की संख्या भी पूछ लेता है कि सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं। तो इसमें 8 देश सम्मिलित हैं, भारत भी उसका एक अंग है। चौथा क्वेश्चन है, किन 2 राष्ट्रों के मध्य वर्ष 1995 में पंचशील समझौता संपन्न हुआ था। आपका ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत चीन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चीन के साथ अच्छे व्यापार और अच्छे संबंधों के लिए 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनरल अनिल चौहान। 6वां क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1971 की अवधि में भारत का थल सेना अध्यक्ष कौन था। यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वो 1971 का युद्ध था। तो उस समय भारत के थल सेना का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 2 यानी जनरल SFJ मानेकशॉ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 7वां क्वेश्चन है, भारत में युद्धकालीन वीरता का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 8वां है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन है 1948, 1950, 1954, 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1948। 9वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, भारत में छापामार युद्ध का जनक किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को, पृथ्वीराज चौहान को, सम्राट अशोक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाराणा प्रताप को।
11वां क्वेश्चन है, गल्लीवत एवं गुराब किस्म के नौसैनिक जहाज किस शासक की नौसेना में सम्मिलित थे? आपके ऑप्शन है महाराणा रणजीत सिंह, छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब, राजा चोल सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छत्रपति शिवाजी। इन्हें नौसेना का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। छत्रपति शिवाजी ने किस विदेशी शक्ति से लोहा लिया था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी की लड़ाई किस तिथि को लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है 13 जून 1757, 1 नवंबर 1858, 15 जून 1815, 10 मई 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 जून 1757। अगला नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रॉबर्ट क्लाइव। 15वां है, नेपोलियन युद्धों के अनुभवी सैन्य कमांडर जनरल वेंटूरा, एलार्ड, कूड एवं गार्डनर को सेना के आधुनिकीकरण हेतु किस शासक ने अपनी सेना में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शहर से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेरठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में सम्मिलित नहीं था? आपके ऑप्शन है नाना साहब पेशवा द्वितीय, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, अशफाक उल्ला खां। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अशफाक उल्ला खां। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कानून यानी नीति 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनी? दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट करें। 19वां क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध 1962 किस दिन प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, 17 नवंबर 1962, 21 नवंबर 1962। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 अक्टूबर 1962। लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, भारत पाक युद्ध 1971 कुल कितने दिन चला था? आपका ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 16 दिन और 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 दिन चला था दोस्तों। और पाकिस्तान में के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 दिन। आइए दोस्तों अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 21 से लेकर 25 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व, राष्ट्रीय मनोबल, राष्ट्रीय नेतृत्व तथा राजनय की गुणवत्ता में से किसी एक की व्याख्या कीजिए। और अथवा दोस्तों ये कितने नंबर में आएगा? दोस्तों 4 नंबर में आएंगे। इसके लिए 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसका एक अथवा में भी मिला है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी 21 में आपको या तो अथवा वाला करना है या ये करना है, इसमें से एक करना है। तो 21वां क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। 22वां, देश की सुरक्षा में आर्मी रिजर्व की भूमिका उल्लेख कीजिए। या अथवा में दोस्तों ये कर सकते हैं एनसीसी के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लागू सैनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। अथवा देश की आंतरिक सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं, 23 में कोई सा भी इन दोनों में से। 24वां क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा 1857 की क्रांति के परिणामों के आधार पर भारत में किस प्रकार का प्रशासनिक एवं सैनिक पुनर्गठन किया गया? तो 24 में से दोस्तों दोनों में से आप एक कर सकते हैं, ये अथवा में दे रखा है। इसी तरह से लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 25वां क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध 1962 में भारत की सैनिक विफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कोलकाता की उस घटना का उल्लेख कीजिए जो 1857 की क्रांति का आधार बनी। इन दोनों में से दोस्तों आप एक कर सकते हैं। आ जाते हैं अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं कि किस टाइप के आते हैं, देख लेते हैं। आपको 2 दीर्घ करना है 26 और 27 में। तो 26 में है दीर्घ में से, भारत पाक युद्ध
1971 की राजनीतिक सामरिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था दोस्तों, तो उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसकी राजनीतिक सामरिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है आपको। अथवा या ये कर सकते हैं दोस्तों, या इसका अथवा वाला कर सकते हैं, कारगिल युद्ध 1919 के दौरान दोस्तों, ये कारगिल युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो क्या होगा दौरान तोलोलिंग, टाइगर हिल अथवा मुश्को घाटी की लड़ाई में से किसी एक लड़ाई का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कारगिल युद्ध का आप वर्णन कर सकते हैं, जिसका यहाँ पूछा गया है टाइगर हिल या तोलोलिंग या टाइगर हिल अथवा मुश्को घाटी की लड़ाई में किसी एक का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की असफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। या 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना एवं वायुसेना की भूमिका का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, वायुसेना और नौसेना के ही वजह से भारत वो युद्ध जीतने में सफल हो पाया था। तो इस तरह से आप दो में से एक कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।